तो ये है Narzo N55। ये फोन एक्चुअली Realme और Amazon ने मिलकर बनाया है। ये है तो Realme C55 ही, बस डिजाइन चेंज कर दिया। तो अगर स्पेक्स देखे जाए दोनों सेम है। खैर, डब्बे में आपको फोन तो मिलता ही है स्क्रीन प्रोटेक्टर के साथ, फिर एक 33 वॉट का सुपर वूक चार्जर भी है, एक USB-A to USB Type-C चार्जिंग केबल भी, और ऑब्वियसली इजेक्शन पिन तो है ही। कोई प्रोटेक्टिव केस नहीं है, वो खर्चा अलग है। अच्छा, ये जो N55 है ये Narzo सीरीज का पहला फोन है जो इतना पतला भी है और जिसकी डिस्प्ले 90 हर्ट्ज पे रिफ्रेश भी होती है। फिर इसमें आपको 64 मेगापिक्सल का कैमरा भी मिलता है। इसमें एक 12 GB तक का डायनामिक रैम का ऑप्शन भी है और 200% अल्ट्रा साउंड मोड भी है, और कुछ मस्त कैमरा मोड्स भी है जो हम ट्राई भी करेंगे और मैं आपको सैंपल्स भी दिखाऊंगा। इसमें ये डायनामिक आइलैंड जैसे मिनी कैप्सूल करके एक फीचर भी है जो नया आया है। करते हैं बात, पहले डिजाइन की बात कर लेते हैं। और इस प्राइस सेगमेंट में इसका डिजाइन बहुत ज्यादा ही अच्छा नहीं है। मतलब ये देखने में कहीं से भी 10 या 11 हजार का फोन तो नहीं लगता है। मतलब सबसे पहले तो आपको इसका डुअल टोन बैक और इसकी स्लिम बॉडी ही बहुत अच्छी लगेगी। मतलब ये देख के कोई भी बड़े आराम से बोलेगा कि ये 20 से 30 हजार रुपए का फोन है। हेडफोन जैक भी है, तो आप पुराने जमाने की तरह गाने एंजॉय कर सकते हैं विद योर फेवरेट ईयरफोन्स। अब इसमें मेरे पास ये ब्लू कलर है विच आई रियली लाइक, काफी फ्रेश और कूल सा कलर है, लेकिन इसमें एक ब्लैक भी अवेलेबल है अगर आपको कोई सेफ ऑप्शन चाहिए तो। अब इसकी पूरी बॉडी प्लास्टिक की है, दिखने में पीछे ग्लास जैसा है लेकिन प्लास्टिक ही है, और काफी क्लेवर डिजाइन किया है। ऊपर वाला पार्ट फिंगरप्रिंट ज्यादा दिखाता है और नीचे वाला कम, लेकिन क्योंकि जब आप पकड़ेंगे वो तो आप नीचे से ही पकड़ोगे, तो वहां ज्यादा फिंगरप्रिंट्स वैसे ही नहीं दिखते। और पीछे ना ये डुअल आइलैंड कैमरा लुक है जो काफी पॉपुलर हो गया है, लेकिन ये पूरा का पूरा कैमरा नहीं है, इसके अंदर छोटा सा लेंस है। कैमरा और कैमरा सैंपल्स की हम बात करेंगे आगे, सो स्टे ट्यून्ड। सिम ट्रे फुल्ली लोडेड है, 2 सिम और एक माइक्रो SD कार्ड टू एक्सपैंड स्टोरेज, तीनों एक साथ लग सकते हैं। हाँ, लेकिन एक बात है, ये 5G फोन नहीं है, तो अगर थोड़ा और बजट आप स्ट्रेच कर सकते हैं तो डेफिनेटली 5G फोन ही लो, थोड़ा फ्यूचर प्रूफ हो जाएगा। अगर ये 5G फोन होता तो काफी पॉपुलर हो जाता। और इसमें ये पावर बटन ही फिजिकल फिंगरप्रिंट सेंसर है जो काफी फास्ट और काफी एक्यूरेट है। और इनफैक्ट मैं तो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर से ज्यादा ये फिजिकल फिंगरप्रिंट सेंसर ही प्रेफर करता हूँ। इट्स एक्यूरेट एंड इट्स फास्टर, और फेस अनलॉक तो है ही। इसमें ना बेजल्स काफी थिन है, यहाँ चिन तो है, लेकिन इस प्राइस सेगमेंट के हिसाब से इतने बेजल्स और इतना चिन तो टोटली एक्सेप्टेबल है। इसकी डिस्प्ले 6.72 इंचेस की है, FHD प्लस रेजोल्यूशन है एंड 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। हाँ, एक चीज है, इसका जो 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट है ना, वो जितना स्मूथ होना चाहिए उतना स्मूथ ये लगता नहीं है। और मेरे हिसाब से इसका मेन रीजन इसका प्रोसेसर ही है। जितना फास्ट उसको प्रोसेस करके चीजों को रेंडर करना चाहिए वो नहीं कर पा रहा है शायद। बट वैसे देखा जाए तो डिस्प्ले काफी ब्राइट है और बाहर के यूज के हिसाब से भी ठीक है। तेज धूप में सही चलेगा, लेकिन अगर बहुत कड़क धूप हो तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है। कंटेंट देखने के लिए बहुत सही है। YouTube या Netflix बड़े मजे में आप एंजॉय कर सकते हैं। YouTube पे तो आपको 2160p रेजोल्यूशन में भी प्ले करने देगा, लेकिन हो सकता है आपको थोड़ा लैग आए उसमें। लेकिन 1440p रेजोल्यूशन से ऊपर आप वैसे ही स्विच मत करना, क्योंकि इसकी स्क्रीन 1440p से ऊपर दिखाई नहीं पाएगी, लेकिन डेटा पूरा खींच जाएगा। अच्छा, मूवीज या टीवी शोज देखते वक्त कोई इशू नहीं है, लेकिन जब साउंड की बात आती है आई थिंक वो वाला पार्ट ना थोड़ा बेटर हो सकता था। अब देखो, अगर आप ईयरफोन्स लगाने वाले हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप लाउड स्पीकर पे सुनने वाले हो तो थोड़ी कंसर्न की बात है। देखो, पहली बात तो इसमें एक ही स्पीकर है, डुअल स्पीकर नहीं है, तो बस यहीं से आवाज निकलती है। और अगर आप कुछ डायलॉग बेस्ड देख रहे हो, जैसे कोई यूट्यूब वीडियो देख रहे हो, कोई इंटरव्यू देख रहे हो, थोड़ी आपको परेशानी होगी और आपको थोड़ा फोकस करके सुनना पड़ेगा अगर आपके आसपास थोड़ा बहुत भी शोर हो तो। और दूसरी बात, इसका थोड़ा बेस कम है, मतलब थोड़ा और होता तो रिच और फुल साउंड करता। श्योर, इसमें एक अल्ट्रा बूम साउंड मोड है जिससे वॉल्यूम थोड़ी ऊंची हो जाती है, पर इट्स नॉट दैट ग्रेट। मतलब इस फोन के साथ तो आप ईयरफोन्स के साथ ही चलना। अब इस फोन पे गेमिंग की बात करते हैं। कॉल ऑफ ड्यूटी खेली मैंने मीडियम ग्राफिक्स एंड हाई फ्रेम रेट पे सेट करके, और एकदम मक्खन जैसी परफॉर्मेंस। गेम देखने में भी एकदम सही, ऑब्वियसली उतना शार्प एंड कलर रिच तो नहीं है जो आपको और महंगे फोन्स में मिलेगा, बट बुरा कहीं से भी नहीं है। और परफॉर्मेंस भी एकदम स्मूथ। मैंने काफ़ी मल्टीप्लेयर ऑनलाइन राउंड्स खेले, किसी भी तरह की हीटिंग या लैग कुछ भी फील नहीं हुआ। तो इसमें ना MediaTek का G88 प्रोसेसर है और मेरे पास इसका 6 GB रैम वाला वेरिएंट है। एंड बाय द वे गाइस, अगर आप सच में सीरियस हो लेने के लिए तो 6 GB रैम वाला ही लेना, 4 GB में कुछ नहीं होता। बट ऑनेस्टली इस प्राइस सेगमेंट में ये स्पेक्स
काफ़ी नॉर्मल है, जो 10 से 12 हज़ार के जो फ़ोन होते हैं। हाँ, आपको लेकिन एकदम सुपर फास्ट स्नैपी परफॉर्मेंस तो नहीं मिलेगी, कभी कभी स्लो लग सकता है, कभी कभी यूआई इसका लैग कर सकता है। और अगर आपको इन बातों से बेहद चिढ़ है, थोड़ा सा बजट बढ़ाइए, 15 से 17 या 18 हज़ार का जो प्राइस सेगमेंट है ना, वहाँ पे आपको उस तरह की परफॉर्मेंस मिल जाएगी। अच्छा, एक और चीज़, Realme वालों ने इसमें ना eMMC इंटरनल स्टोरेज यूज़ की है, जो 128 GB की स्टोरेज है, UFS स्टोरेज नहीं है, जो कि काफ़ी फास्ट होती है। तो इससे ना थिंग्स लाइक जब आप गेम्स को लोड कर रहे हो, या अगर आप फोटोज़ एंड वीडियोज़ को एक्सेस कर रहे हो गैलरी में, या आप अपनी भरी हुई कॉन्वर्सेशंस व्हाट्सएप पे जो आप कभी डिलीट नहीं करते हो उनको अगर एक्सेस कर रहे हो, वो सारी चीज़ें ना आपको स्लो लगेंगी। चलिए अब सॉफ्टवेयर की बात करते हैं। इसमें Realme UI 4.0 चल रहा है विद Android 13 एज द बेस। Realme UI वैसे काफ़ी फीचर पैक्ड है, बट उसकी सबसे अनोइंग चीज़ उसकी रिकमेंडेशंस जो आती रहती हैं, प्रीलोडेड एप्स एंड एड्स। और वो एक ऐसी चीज़ है जो आई थिंक Realme को काम करना चाहिए, उसको बेटर करने के लिए और उन चीज़ों को हटाने के लिए। बट जब तक वो नहीं हटाते तब तक ये काम आपका रहेगा। तो आप ये चीज़ें रिमूव भी कर सकते हैं, अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं और डिसेबल भी कर सकते हैं, बस ये है कि करना पड़ेगा आपको। अब देखो, कहने को ये बजट फ़ोन है, लेकिन इसमें Realme UI है काफ़ी फीचर पैक्ड। इसमें आप ऐप्स लॉक कर सकते हैं, ऐप्स हाइड कर सकते हैं, आप इसमें एक सिक्योर वॉल्ट भी क्रिएट कर सकते हैं अपनी प्राइवेट फोटोज़, वीडियोज़ एंड फाइल्स को सिक्योर करने के लिए। और इसमें स्क्रीनशॉट लेने के भी काफ़ी कूल तरीके हैं, जैसे हमने OnePlus के Nord CE3 Lite में भी देखा था। अब 4 GB रैम और 6 GB रैम का तो वेरिएंट है ही, प्लस इसमें आप 6 GB रैम का डायनामिक रैम और बढ़ा सकते हैं, तो अप टू 12 GB डायनामिक रैम के साथ आप काम कर सकते हैं। आप परफॉर्मेंस मोड में जाके परफॉर्मेंस मोड भी चेंज कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन आपकी क्या रिक्वायरमेंट है। और जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, इसमें एक डायनामिक आइलैंड जैसा मिनी कैप्सूल भी है जो आपको चार्जिंग एनिमेशन दिखाता है। आपकी डेटा अगर बहुत ज़्यादा यूज़ हो गया हो तो उसकी भी वार्निंग दे देगा और स्टेप्स के स्टैट्स भी बताता है। तो देखा जाए इसमें फीचर्स तो वैसे बहुत हैं, और अगर आप इसमें एड्स और ब्लोटवेयर को साइड रखें तो ये फंक्शनली काफ़ी पैक्ड है। अब कैमरास की बात करते हैं, तो क्लियरली ये डुअल कैमरा सेटअप है, और इसमें पहला कैमरा 64 मेगापिक्सल का है, जिसमें लार्ज सेंसर है, वही सेंसर जो आपको Realme GT मास्टर एडिशन में मिला। और फिर एक 2 मेगापिक्सल का ब्लैक एंड व्हाइट लेंस है, सामने में एक 8 मेगापिक्सल का सेंसर भी है। लेकिन स्पेक्स छोड़ो, सीधा फोटो सैंपल्स देखते हैं और जज करते हैं। तो ये है प्राइमरी फोटोज जो मैंने नॉर्मल 16 मेगापिक्सल मोड में खींची, और अगर आप देखो तो फोटोज काफी अच्छी है। फर्स्ट लुक में आप ये नहीं कह पाओगे कि ये 10,000 के फोन से खींची हुई है। इनफैक्ट मैंने तो मिड रेंज फोन्स भी देखे हैं जो ऐसी ही फोटोज लेते हैं। पास से लिए हुए शॉट्स भी काफी अच्छे आए हैं और टेक्सचर भी काफी सही कैप्चर होता है। और इस कैमरे की जो नेचुरल डेप्थ ऑफ फील्ड है वो भी कितनी अच्छी है, मतलब बैकग्राउंड कितना प्यारा ब्लर देता है। और अगर ब्राइट डे लाइट में भी सन के अगेंस्ट ना लो अगर फोटो, तो स्काई भी ब्लो आउट नहीं होता। दिक्कत बस तब आती है जब आप डायरेक्ट सन या उसकी रिफ्लेक्शन की फोटो लेना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली इतनी ज़्यादा HDR कैपेबिलिटी नहीं है। इस प्राइस सेगमेंट के हिसाब से ये एक्चुअली में बहुत अच्छा काम करता है। हाँ, अगर आप 64 मेगापिक्सल मोड में जाके फ़ोटो लें तो बस थोड़ी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी होती है। तो अगर आप जूम इन करें आपको वो क्लैरिटी दिखेगी, थोड़ा टेक्सचर ज़्यादा रिटेन होता है, डिटेल ज़्यादा रिटेन होती है, बस उतना ही फ़र्क है। इंडोर्स में फ़ोटोज़ ठीक ठाक आती हैं, बहुत अमेजिंग भी नहीं है। अगर लाइट अच्छी है तो फ़ोटोज़ भी अच्छी आ जाएंगी, पर जैसे ही लाइट हल्की सी भी डिम हो जाती है तो फिर इसकी क्वालिटी लॉस दिख जाती है। तो अगर आप देखिए इन फोटोज़ में नॉइज़ है लेफ़्ट साइड पे, और यहाँ पे तो इनफैक्ट ढंग से फोकस भी नहीं कर पाया। तो वही, अगर इंडोर्स लाइट अच्छी हो तो फोटोज़ ठीक आएंगी। अगर आप लो लाइट की बात करें तो ये शॉट तो अच्छा ही लग रहा होगा, लेकिन अब आप अगर ये शॉट देखें तो आप देखो कितना नॉइज़ है, डार्क एरियाज एकदम क्रश्ड हैं, और जो लाइट हैं भी वो काफ़ी लीक कर रही हैं। और यहाँ पे तो ढंग से फोकस भी नहीं आया है, बिकॉज आप देखो अगर पत्ते भी काफ़ी ब्लर्ड लग रहे होंगे आपको, लाइट्स अगेन लीक कर रही है यहाँ पे। तो दिक्कत तो होती है लो लाइट मोड में, बट इसीलिए इसमें नाइट मोड है। और ये देखो फ़र्क, जब आप नाइट मोड में शिफ्ट करते हो तो कितनी शार्पनेस आ जाती है फ़ोटो में, क्लैरिटी कितनी बढ़ जाती है, टेक्सचर, आप फ्लोर का टेक्सचर देखें अगर, तो ऑब्वियस हो जाता है कि नाइट मोड काफ़ी सही काम करता है। तो हाँ, अगर आप लो लाइट में फ़ोटोज़ ले रहे हैं, इनफैक्ट अगर आप इंडोर भी फ़ोटोज़ ले रहे हैं, तो आप नाइट मोड ज़रूर ट्राई कीजिएगा, शार्पनेस आ जाएगी। अब पोर्ट्रेट मोड की बात करते हैं, और ना हिट और मिस है। यहाँ पे तो अच्छा लग रहा है, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट थोड़ा पतला हो जाए या डिफिकल्ट हो जाए ना, तो फोकस करने में काफ़ी दिक्कत आती है। और अगर फोकस कर भी ले तो वो एज डिटेक्शन उसकी परफेक्ट नहीं है, जैसे कि आप देख सकते हैं। और अब सेल्फीज़ की बात करते हैं तो वो भी ठीक ही है, मतलब स्किन टोन थोड़ा थोड़ा वेरी करता रहता है, जैसे कि लाइट वेरी करती है, बट ओवरऑल बुरी बिल्कुल भी नहीं है। पोर्ट्रेट मोड में
दिक्कत आती है। जैसे यहाँ पे तो काफ़ी शार्प है तो कोई इशू नहीं है, यहाँ पे भी ठीक है, बिल्कुल बुरी नहीं है, लेकिन कभी कभार अगर आप देखें तो जैसे मेरे कान के नीचे आप देखें तो वहाँ पे एज ढंग से डिटेक्ट नहीं हो रहा है। इनफैक्ट यहाँ पे अगर आप देखें लेफ्ट साइड पे मेरे वो परफेक्ट नहीं है। बट अगेन गाइस, इस प्राइस सेगमेंट में ये एक्सपेक्टेड है और ये काफ़ी नॉर्मल भी है। अच्छा, इसमें ना एक स्ट्रीट मोड भी है जो आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग फिल्टर्स देता है, और अगर आप इन फिल्टर्स को यूज़ करें स्पेशली इन लैंडस्केप फोटोग्राफी, आप देखिए आपको कितनी वैरायटी मिल जाती है फ्रॉम द सेम स्पॉट। मैंने ये सारी फोटोज खींची हैं और कितनी अमेजिंग लग रही हैं ये। और इसमें कुछ जूम ऑप्शंस भी हैं, 1x, 2x एंड 5x। ऑब्वियसली 2x एंड 5x की क्वालिटी काफ़ी गिर जाती है और ये सैम्पल्स आपके सामने जस्ट टू गिव यू एन एग्जाम्पल, बट हैं अगर आपको ये ऑप्शन चाहिए तो। और आखिर में वीडियो क्वालिटी की बात करते हैं तो ये कैमरा जो है 1080p अप टू 60 fps तक तो स्मूथ 1080p वीडियोस ले सकता है। और एज लॉन्ग एज आप एक ही जगह पे खड़े होके वीडियो ले रहे हैं तो कोई इशू नहीं आएगा, क्वालिटी भी अच्छी रहेगी एंड स्टेबिलिटी भी ठीक होगी। पर जैसे ही आप चलना या भागना शुरू करते हैं तो फिर काफ़ी शेक आएगा, फुटेज इतनी स्टेबल नहीं मिलेगी। तो अगर आप चाहते हैं कि आप फिर भी ये कैमरा यूज़ करके स्टेबिलिटी ला पाए तो आपको एक गिम्बल पे ही इसको लगाना पड़ेगा। आपके हाथ जितने भी स्टेबल हो या आप जितना भी स्टेबल चल लो, शेक आएगा। अब देखो यार, इस प्राइस पॉइंट में इस तरह की वीडियो क्वालिटी ठीक है, एक्सेप्टेबल है। और अब फाइनली बैटरी की बात करते हैं। तो जो सबसे इंप्रेसिव चीज़ लगी मुझे, पहली बात इज़ कि इतने पतले फ़ोन पे Realme वालों ने 5000 mAh की बैटरी बड़े आराम से डाल दी। और क्योंकि ये फ़ोन इतना पावर हंग्री नहीं है, इसका CPU जो है वो बहुत पावर नहीं चाहिए उसको, इसका डिस्प्ले जो है वो भी काफ़ी कम पावर कंज्यूम करता है, और फिर इसमें 5000 mAh की बैटरी है। ये आपको मॉडरेट यूज़ में बड़े आराम से 2 दिन तक चल सकता है, और अगर आपका मॉडरेट से थोड़ा कम यूज़ है ये 2 दिन भी पार कर जाएगा। और डब्बे में जैसे मैंने आपको बताया इसमें 33 वॉट का सुपर वूक चार्जर तो आता ही है, और ये इस फ़ोन को 0 से 100% 70 मिनट के अंदर ले जा सकता है। मतलब और क्या चाहिए। तो यार ओवरऑल इस प्राइस सेगमेंट के हिसाब से ये बहुत ही गुड लुकिंग फ़ोन है मेरे हिसाब से। इसकी बैटरी लाइफ भी अमेजिंग है, Realme UI के फीचर्स भी काफ़ी पैक्ड हैं, और कैमरास भी काफ़ी डिसेंट है। अगर कुछ चीज़ें मैं इंप्रूव करना चाहूँगा भी तो वो होंगे इसके स्पीकर्स। इसका जो सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस है वो डेफिनेटली एड फ्री और ब्लोट फ्री होना चाहिए आगे से भी। एंड इसका CPU अगर पावर ज़्यादा नहीं एटलीस्ट 5G सपोर्ट होना चाहिए, और फिर ये फ़ोन ज़बरदस्त हो जाता। चलिए, N55 के बारे में मुझे बस इतना ही कहना था। अगर आपके पास कुछ भी सवाल जवाब हो तो ज़रूर पूछिए, मैं बता दूंगा कमेंट सेक्शन में। और हिंदी चैनल पे ये मेरा तीसरा वीडियो था। कैसा लगा ज़रूर बताना। किस टाइप का कंटेंट आप और देखना चाहेंगे ये भी बताइए, तो मैं पूरी कोशिश करूँगा उस टाइप का कंटेंट बनाने के लिए। एंड लाइक करो यार, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और फिर उसमें होता है ना वो बेल नोटिफिकेशन आइकन, उसको डेफिनेटली मार्क करना, नहीं तो मेरी जब दूसरी वीडियो, चौथी वीडियो जब आएगी तो आपको कैसे पता चलेगा। चलिए 11 बज गए, बहुत नींद आ रही है, मैं चलता हूँ सोने और मिलता हूँ आपको।